हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट पावरफुल सिंपल ईमेल स्ट्रैटेजी। जो कि आपने बहुत सारा सर्च किया होगा। आपको क्या चाहिए? एक ईमेल स्ट्रैटेजी चाहिए जो सिंपल आपको पैसा बना के दे। मैं वैसे ही स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ गाइस, ठीक है। बहुत ही प्यारा स्ट्रैटेजी है गाइस। और ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, ये अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कॉपी करके बता दिया। हालांकि किसी और ने बताया होगा ऐसा कुछ, लेकिन मेरा बताने का तरीका थोड़ा कुछ अलग होगा। और आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, देन आपको यूज करना है। और यहाँ पर कोई भी बाई सेल एडवाइस नहीं दिया जाएगा, इस अपने रिस्क पे काम करना है, ठीक है। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको पहले बैक टेस्टिंग करना है। विदाउट बैक टेस्टिंग आपको यूज बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी को नहीं करना, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको मैंने थंबनेल में दिखा दिया होगा। टू ईमेल का जो स्ट्रैटेजी है, बहुत ही प्यारा स्ट्रैटेजी है। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। तो यूज करने के लिए गाइस पहले मैं आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन ये रहेगा गाइस, आप लोग को इंट्राडे में काम करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, आपको जल्दी पैसा बनाना है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आपको इसको 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 1 मिनट का जो चार्ट होता है ना, उसमें आपको यूज करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे यूज नहीं करना है। आप कर सकते हो अपना बैक टेस्टिंग करके, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल कौन सा गई, तो मैंने ईमेल लगा रखा है, वो है 200 का। देखो, ईमेल जो मैंने लगा रखा है 200 का ईमेल लगा रखा है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी रहेगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। यूज के साथ साथ मैं आपको बैक टेस्टिंग में दिखाता हूँ, ठीक है। बैक टेस्टिंग कैसा रहेगा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल सिंपल सा गाइस, अगर मार्केट नेगेटिव क्लोज करता है या जो 200 ईमेल उसके नीचे क्लोजिंग देता है, मान लेते हैं ये ईमेल है गाइस, ठीक है। और ये मार्केट ऐसा ऐसा क्लोजिंग दे रही है नेगेटिव। और अगले दिन क्या होता है, मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ा बहुत इसके आसपास ओपनिंग देता है। और ओपनिंग होते थोड़ा टाइम पास या थोड़ा सा वेट करता है। देन हमको क्या करना है, एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लानिंग करना है। स्टॉप लॉस छोटा आएगा इसके नीचे का। देन हमको यहाँ पर ईमेल तक का एक बाइंग का प्लानिंग करना है, जो ईमेल तक हमको इजिली मिल जाएगा। ये अपना नेगेटिव ट्रेंड में रहने वाला है, ठीक है। और हम बात करते हैं बाइंग का कैसा रहने वाला। मान लेते हैं मार्केट मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पर क्लोजिंग दिया। और वो भी क्या किया, इसने एक ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। तो सेम इसमें भी रहने वाला है। हल्का गैप अप, फ्लैट या थोड़ा ऐसा कंडीशन में क्या करना है, हम लोग सेलिंग का प्लानिंग करेंगे, कहाँ तक, ईमेल तक। ये अपना सिंपल तरीका रहने वाला है, ठीक है। इसमें भी दो तीन चार कंडीशन आ जाते हैं, मैं आपको भी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं ईमेल है, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। इस पॉजिटिव क्लोजिंग के बस कोई भी यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर रजिस्टेंस है तो कैसे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर रजिस्टेंस ने क्लोजिंग दे दिया और मार्केट ने गैप डाउन, थोड़ा फ्लैट या अच्छा खासा यहाँ पर ओपनिंग दिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर सेलिंग नहीं कर सकते। आप थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होने का। और ब्रेकआउट होगा तब भी आप डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर वेट करना है, थोड़ा पुल बैक आया, मार्केट थोड़ा सस्टेन करे। देन अगर मार्केट पॉजिटिव थिंग दिखाता है, देन यहीं आसपास ब्रेकडाउन या यहीं आसपास आप यहाँ पर सेलिंग का प्लानिंग करोगे। कहाँ तक सेलिंग का प्लानिंग करोगे, 200 में तक। सिंपल लॉजिक मेरा यही रहने वाला है, ठीक है। और सेम यहीं पर भी मार्केट नेगेटिव में भी होता है। मार्केट ये ई में गया हुआ, ठीक है। और मार्केट ने ऐसा करके यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर क्लोजिंग दिया और यहाँ पर पता चलता है सपोर्ट है। और मार्केट यही ओपनिंग दे रहा है अगले दिन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली बाइंग नहीं करना है, इसका ब्रेकडाउन होने देना है। और ब्रेकडाउन होगा तो भाई ऐसा भी हो सकता है कंटिन्यू भी हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डायरेक्टली ब्रेकडाउन के बाद आप यहाँ पर बाइंग तैयारी ना करें। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट अगर सस्टेन करता है या मार्केट यहाँ पर कहीं रुकता है, बस हालांकि सपोर्ट पे बस ना रुके, ब्रेकडाउन के बाद कहीं रुकता है या पुल बैक वाला सीन देता है, देन आप यहाँ पास क्या कर सकते हो, इसका नेक लाइन ब्रेकआउट होने पर बाइंग कर सकते हो। या थोड़ा सा मार्केट का ऐसा डाउन साइड है, यहाँ पर ही बाइंग कर सकते हो। या और टारगेट कहाँ तक रहेगा, ई में तक। ये तो मैंने आपको ऊपरी ऊपरी बात बता दी गई। अब बोलोगे गई कुछ भी हो सकता है, तो मैं आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाता हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी का जो भी है वो किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं दिखाऊंगा, आपके साथ लाइव चार्ट 5 दिनों का पीछे का ही चार्ट दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो बैक टेस्टिंग तो बैक टेस्टिंग होता है गाइस, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं चार्ट यहाँ पास नहीं देख सकता हूँ, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पास ऐसा क्या हुआ है, पहले हम डेट निकाल लेते हैं। चलो 17 तारीख का हम देखने वाले। तो उससे पहले हम यहाँ पास क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर चलो देखते हैं प्रीवियस डे में मार्केट कैसा था, हमको एनालिसिस करना है। तो ये 16 तारीख का चार्ट है गाइस, देख सकते हो। 16 तारीख को चार्ट ने क्या किया था, नेगेटिव यहाँ पास काम करने की कोशिश किया था। देन मार्केट ने ऐसा ऐसा करके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। हालांकि देखा जाए इसने कहीं ना कहीं 200 ईमे के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट डे का प्लानिंग रहने वाला है गैप डाउन, मतलब डाउन साइड का कब होगा, हल्का फ्लैट गैप डाउन या गैप अप में ही हमको यहाँ पर डाउन साइड का प्लानिंग करना है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगले दिन मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में क्या हुआ, इसने गैप अप दिया, अच्छी बात है, गैप अप दिया। देन मार्केट ने कोई भी डायरेक्टली सेलिंग नहीं किया।
मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश की, थोड़ा पॉजिटिव थिंग दिखाया। दैन यहाँ पर देखो इसका डिस्टेंस भी ज़्यादा और ई में भी दूर है। आप लोग यहाँ पर सेलिंग करोगे, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हाई का भी लगा सकते हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। देन आपको देखो ई में तक सिंपल मोमेंटम में आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहला मॉर्निंग का मोमेंटम ही आपने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। ये चीज़ होता है इस पावर ऑफ स्ट्रैटेजी, ये मैंने एक्सपीरियंस अगेन किया, ठीक है। मैं आपको बैक टेस्टिंग और भी दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है इसमें फालतू का फेंक दूंगा। ये चीज़ आपको मॉर्निंग के सेटअप में ही काम करना है और 101 बार ही काम करना है मैक्सिमम। आप वेट करके भी ऐसा कर सकते हो, वो भी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बार बार ऐसा स्ट्रैटेजी में काम नहीं करना है। तो ये पहला हो गया जो बैक टेस्टिंग था। मैं सेकेंड बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ। बैक टेस्टिंग में क्या होता है, मार्केट ने पॉजिटिव थिंग दिया और कहीं ना ईमे के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो आप बोलोगे अब यहाँ पर सेलिंग कैसे करेगा इस, तो यहाँ तो मार्केट ऊपर चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मार्केट यहाँ पर देखो कहाँ पर क्लोजिंग दिया, कहीं ना कहीं इसने रजिस्टेंस लेकर क्लोजिंग दिया है। पास में पूरे रजिस्टेंस भरे पड़े। और मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दिया, हल्का गैप अप दिया, ओपनिंग तो बिल्कुल सही है। अपसाइड गया लेकिन इसने रिजेक्शन कैंडल क्लोजिंग दे दिया। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इसने कैंडल बनाया ना, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इसने रजिस्टेंस लिया, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो क्या आप लोग यहाँ पर सेलिंग करोगे? नहीं, मैंने आपको बताया था पहले ब्रेकआउट होने दो, देन हम सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन देखो मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, मोमेंटम दिया, अच्छी बात है गाइस, ठीक है। देन मार्केट ने एक रेंज बनाया। अब यहाँ पर इसने टाइम पास भी किया। मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो यहाँ पर रेंज बनाया, सब बाइंग दिया, और यहाँ पर हमको और भी देखना है कि रजिस्टेंस है कि नहीं प्रीवियस में। तो प्रीवियस में देखो यहाँ पे एक रजिस्टेंस दिख रहा है गाइस, देखो कभी भी आपको रजिस्टेंस पे सेलिंग नहीं करना है। मैंने आपको बताया अगर रजिस्टेंस पे टाइम पास करता है मार्केट, आपको सेलिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस था, तो यहाँ पर जब रजिस्टेंस था तो हम लोग सेलिंग कैसे कर सकते थे। हमारे था हमको ये भी रजिस्टेंस है, यहाँ पर पूरा रजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रजिस्टेंस लगा दिएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट तो किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, रजिस्टेंस पे ही काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेलिंग नहीं करेंगे। देन मार्केट ने क्या किया, वापस बाइंग शो किया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर कोई भी रजिस्टेंस नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर कोई ऊपर रजिस्टेंस नहीं है, इसने ब्रेकआउट दिया। अब फिर इसने क्या किया, यहाँ पर पुल बैक सीन बनाया और यहाँ पर टाइम पास करना स्टार्ट किया। हम सिंपल से यहाँ पर सेलिंग करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा ब्रेकआउट तक लगाएंगे, अच्छा ठीक ठाक था। फिर देन हम वेट करेंगे ईमे तक। देन मार्केट ने क्या किया, देखो ईमे तक हमको यहाँ पर टारगेट इजिली दे दिया। समझ में आया? आपको मैक्सिमम दिन में एक ही ट्रेड करना है, लेकिन आपको बेहतरीन ट्रेड करना है और एक अच्छा हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड करना है मेरे अकॉर्डिंग टू गाइस, ठीक है। तो ये आपको सिंपल मिल गया। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर आपने गद्दारी किया। गद्दारी कुछ नहीं भाई, जो मैंने आपको बताया आपको समझना पड़ेगा। 100% चीज़ या एकदम ईजी चीज़ नाम का कोई नहीं होता। जो ट्रेडिंग है वो पेशेंट का गेम है। आपको अगर पैसे से प्यार है तो वेट तो करना पड़ेगा, अगर नहीं है गाइस तो मैं इसमें आपको कभी प्रॉफिटेबल मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब इसका देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, इसने वापस से पॉजिटिव यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। तो अपना जो थिंकिंग रहता है अगले दिन के लिए क्या रहता है, फ्लैग गैप अप या हल्का गैप डाउन में हम सेलिंग का प्लानिंग करते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले ही गैप डाउन दे दिया। ये भी हमारे लिए बढ़िया बात है गाइस, कोई बात नहीं, हमारा यहाँ पर भी सेटअप बन सकता है। तो हमारा थिंकिंग क्या रहता है, अभी देखो मार्केट ने ओपनिंग दिया, इसने सपोर्ट लिया, क्या लिया गाइस, सपोर्ट लिया, ठीक है। बहुत ही शानदार सपोर्ट लिया। अगर इसको अपसाइड जाना रहता तो ये डायरेक्टली यहीं से अपसाइड निकल जाता, लेकिन इसने क्या किया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर टाइम पास करने लगा, बस बाइंग शो करने लगा। तो मार्केट में हम यहाँ पर सेलिंग भी कर सकते थे, लेकिन हमारा क्या थिंकिंग, ये स्ट्रैटेजी हमारा ये नहीं है। मेरा थिंकिंग बोलता है मैं यहाँ पर सेलिंग कर लूँगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन आप लोग के मैंने स्ट्रैटेजी लाया तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर अभी वर्क नहीं करेगा, हमको वेट करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, देखो वेट करने का नतीजा मैंने आपको बताया था, इसने वापस ब्रेक डाउन दिया। हम लोग यहाँ पर बाइंग करें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, क्लोजिंग पैसा सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट करो तो कभी भी हमको बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। देन मार्केट ने क्या किया, देखो बार बार यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर वापस ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पर पूरा जो भी सपोर्ट था यहाँ पर देखो मल्टीपल बार यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। अगर आप लोग वेट कर सके तो वेट करना था गाइस। जैसे यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, कैंडल क्लोजिंग भी हुआ और यहाँ पर टाइम पास करने लगा। देखो मैंने जैसे बोला था पुल बैक देकर टाइम पास करिए, थोड़ा टाइम पास करिए यहाँ पर ब्रेकडाउन देके। देन आपको यहाँ पर एक बाइंग का पोजीशन बनाना है। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इसके लो का ब्रेकडाउन का लो तक आएगा। देन यहाँ पर बनाते तो ई में तक भी आपको यहाँ पर टारगेट मिलता है, इससे ज़्यादा भी आपको टारगेट मिलता, क्योंकि आपको इतना वेट कराएगा तो टारगेट तो आपको अच्छा खासा लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको सिंपल में समझ में आ गई। अब मैं सेकंड चीज़ और भी बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है इसकी आपको फालतू चीज़ें मैं दिखा दूँ। देन फिर मार्केट ने देखो नेगेटिव ओपनिंग देकर मार्केट ने कहीं ना कहीं नेगेटिव ही क्लोजिंग दिया हुआ है, हालांकि देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो मार्केट ने ऐसा दिया, हमारा थिंकिंग रहता है थोड़ा बहुत गैप अप फ्लैट में, लेकिन यहाँ पर इसने पास में क्लोजिंग दिया है। तो अभी इतना आसानी से हमारा ट्रेड बनेगा नहीं, क्योंकि इतना आसानी से हम ट्रेड बना ली, छोटा बहुत टारगेट मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा।
देन मार्केट ने क्या किया प्रीवियस डे में, एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दे दिया, ठीक है। अब गैप अप में सीन अपना यही होता है, हमने आपको सीन बता रखा है। कहीं ना कहीं इसने क्या यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, बिल्कुल था। क्या इसने रजिस्टेंस लिया, बिल्कुल नहीं लिया। इसने डायरेक्टली ऊपर ओपनिंग दिया और यहाँ पर टाइम पास करने लगा। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि कहीं ना कहीं इसने ब्रेकआउट कर दिया और टाइम पास कर रही है, हमको कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर इसने देखो कहीं भी यहाँ पर रजिस्टेंस नहीं लिया, ऊपर ऊपर ओपनिंग दिया है और ये सस्टेन कर रहा है, इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे दिया। देन ऐसा कैनल बनाया इसने बाइंग वाला, पुल बैक सीन वाला, सस्टेन वाला, डेफिनेटली हम यहाँ पर सेलिंग करेंगे। हम लोग यहाँ पर छोटा मोटा स्टॉप लॉस हाई तक रख सकते हैं। देन हम इसका ब्रेकडाउन तक ही वेट कर सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो। हमको ईएमआई तक वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग इसने ओपनिंग नहीं दिया और यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है। अगर ईएमआई तक हम अपना स्ट्रेटेजी लगाए तो सिंपल से यही बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और भी बैक टेस्टिंग करता हूँ, ईएमआई वाला सेटअप बहुत ही प्यारा बनता है, इसे आपको बस समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सिस्टम बना।